प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि परमेश्वर में युद्ध करना आपको सिखाऊंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम परमेश्वर में हम कैसे युद्ध कर सकते हैं, आत्मिक युद्ध कैसे करें। बहुत सारे विश्वासी को नहीं पता होता है कि हमारा आत्मिक युद्ध हमें कैसे करना होता है या फिर प्रार्थना कैसे करना होता है। आत्मिक युद्ध का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है, उस प्रॉब्लम को कैसे हराया जाता है। इसको कहते हैं आत्मिक युद्ध। मान लीजिए जैसे मुझे कोई एक सपोज पहले मुझे कोई प्रॉब्लम थी तो मैंने क्या किया, मैंने आत्मिक युद्ध किया। आत्मिक युद्ध कैसे किया मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 6 अध्याय के 10 पद में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में, पहले आपको प्रभु में बलवंत बनना है। प्रभु में आप कैसे बलवंत बनेंगे? आप पहले विश्वास करिए, विश्वास से अंगीकार करिए, विश्वास करिए कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। अब सच में परमेश्वर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है और उसने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मेरे लहू बहाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो आपको इन सब बातों पर विश्वास करना है। आपको यीशु मसीह में बलवंत बनना है। जब हम उसकी इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते हैं। पहले हम प्रभु में बलवंत बनते हैं, फिर उसकी शक्ति कब काम करती है, परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग है वो कब काम करता है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग केवल उनके अंदर काम करती है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो लगातार प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और लगातार परमेश्वर के समीप बैठते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। वो परमेश्वर की शक्ति में बलवान होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपके लाइफ में कोई केस है तो सबसे पहले आप परमेश्वर पे विश्वास करिए। दूसरा, आप एक सुबह शाम दोपहर टाइम के हिसाब से आप प्रार्थना का शेड्यूल बनाइए और उसी हिसाब से आप वचन को पढ़ने के लिए शेड्यूल बनाइए। आत्मिक युद्ध बता रही हूं कैसे करना है। शेड्यूल बनाइए और विश्वास के साथ प्रार्थना करिए और विश्वास के साथ आप वचन को पढ़िए और विश्वास करिए कि यहोवा तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। उसने आपके सारे पापों की कीमत चुका दी है। उसने अपने लहू से आपको दाम ले लिया है, छुड़ा लिया है। 30 चांदी के सिक्कों में परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया है। 30 चांदी के सिक्कों में उसने अपने आप को कुर्बान किया है और मैं आपको बता रही हूँ अपने लहू का दाम दिया है और आपको छुड़ाया है। तो कोई भी बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई भी दिक्कत आपके जीवन का हिस्सा नहीं, कोई भी आर्थिक तंगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई भी स्ट्रगल आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। विश्वास करिए, परमेश्वर आपको बुलाता है आशीष देने के लिए, आपके जीवन में आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए, आपकी जिंदगी में वो उलझी हुई हर एक चीजों को सुलझाने के लिए परमेश्वर आपको बुलाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह को मानते हैं वो धर्म बदलते हैं, उन्हें नहीं पता है, वो नहीं जानते, वो सुनी सुनाई बातों को आगे पूरा वायरल की तरफ फैलाते हैं। लेकिन सच उसे पता होता है जो एक व्यक्ति होता है, चर्च जाता है, चंगा हुआ होता है, छुटकारा हुआ होता है, सही अनुभव उसको है। मुझे भी एक ऐसी प्रॉब्लम थी, मुझे भी एक ऐसी बीमारी थी जिसमें परमेश्वर ने चंगा किया है, आजाद किया है। वही एक बीमारी थी जिसकी वजह से मैंने परमेश्वर को इतने बेहद करीब से जाना है और परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया है, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। इसलिए मैं इस वीडियो को लगातार बना रही हूँ कि आप भी युद्ध करना सीखें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि युद्ध का पहला मैंने आपको क्या बताया, वो ये बताया कि पहले आपको विश्वास करना है कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। आपको विश्वास इस बात पे करना है कि परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। पहला आपको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करने लगे तो आपको प्रार्थना का टाइम रखना है, सुबह दोपहर शाम। ऐसे अगर 3 टाइम नहीं हो पाती तो 2 टाइम की प्रार्थना आपको रखनी है। और मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों टाइम बाइबल भी पढ़ना है। लगातार आप पढ़िए, करते रहिए। तब आप क्या करते हैं कि यीशु मसीह में आप बलवंत हो जाते हैं। और उसकी शक्ति कब काम करती है? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। सब कुछ जो मैंने पीछे बताया, अगर आप उसको मानते तो उसकी शक्ति आपके अंदर कार्य करती है। अब आगे 11 मिलकर परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 11 वचन कहता है कि अपने सारे हथियार को बांध लो। हथियार इन द सेंस जब आप वचन पढ़ेंगे, जैसे जो प्रॉब्लम है आपको, मान लो जैसे कोई बीमारी है आपको, तो बीमारी से रिलेटेड सारे वचन को पढ़िए। जैसे आर्थिक तंगी है आपको, तो
आर्थिक तंगी से सारी वचन को पढ़िए और अंगीकार करिए, अंगीकार करिए, उस वचन को बोलिए। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल में कोई बीमारी है तो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। ये एक परमेश्वर का हथियार है। यीशु ने कोड़े खाए हैं तो मैं चंगी हुई हूँ। ये एक हथियार है, मैं हथियार चला रही हूँ, शैतान के खिलाफ ये हथियार चला रही हूँ। उसी तरीके से अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो बोलिए, यीशु मसीह ने मेरे कामों के हाथों पे, मेरे हाथों के कामों पे आशीष दिया है। बोलिए, ये वचन को बोलिए, क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन क्यों पढ़ना है, वचन एक हथियार है। जब आप जो प्रॉब्लम है उसी तरीके का वचन याद कर लीजिए और याद करके प्रार्थना में फायर करिए। सच में आप पता है उस वक्त आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि उस वक्त जब आप प्रार्थना करोगे और जब ये वचनों को आप फायर करोगे, आत्मिक युद्ध आप कर रहे होगे और एक तरफ शैतान हार रहा होगा और दूसरी तरफ यीशु मसीह उस वचनों के द्वारा खड़ा होकर लड़ रहा होगा आपकी तरफ से। और मैं आपको सच कहती हूँ कि जब आप बोलते हैं तो आपको लगता है केवल हम बोल रहे हैं, हो रहा है, लेकिन सच में वो चीजें होती है। आत्मा में जब आप फायर करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, तो शैतान हारता है। जो बीमारी होती है वो हारती है, जो प्रॉब्लम होती है वो हारती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पैसे की प्रॉब्लम में, कोई घर में कोई ऐसी समस्या है जिसकी प्रॉब्लम में है, तो परमेश्वर का वचन हम कह रहे हैं कि प्रभु ने सारी आशीष से मुझे दे दी है, यीशु जयवंत हुआ है। जब आप ये बोल रहे हैं तो आत्मा में शैतान से आप फायर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप नॉर्मल शब्दों से नहीं लड़िए, आप परमेश्वर के कलाम को उठा के लड़िए, परमेश्वर के कलाम को फायर कर करके लड़िए। और सच में आप जिस प्रॉब्लम के विषय में वचनों को फायर करेंगे, वो प्रॉब्लम आप एक दिन देखेंगे कि वो घटती चली जाती है और लास्ट में एक ऐसा टाइम होता है कि वो खत्म हो जाता है। जो लोग व्यभिचार में फंसे हुए, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप फायर करिए कि यीशु ने मुझे अपने ब्लड से धोया है, यीशु मसीह ने मुझे शुद्ध किया है, यीशु मसीह ने मुझे पवित्र किया है, उसने अपने लहू को सनातन आत्मा के द्वारा निर्दोष चढ़ाया है, वो मेरे मरे विवेक को क्यों ना शुद्ध करेगा। फायर करिए, वचन को फायर करिए और सच में आप देखेंगे कि परमेश्वर आत्मा में आप फायर कर रहे हैं और आत्मा में शैतान हार रहा है। ये व्यभिचार की प्रॉब्लम आपकी जा रही है। तो यीशु ने कहा कि अपने सारे हथियार को बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, युद्ध ऐसे करना है। युद्ध आपको कैसे करना है, ऐसे करना है। और अभी मैंने आपको 2 वचन शेयर किया, 10 और 11। आगे के पद में ये लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आज मतलब कि ये जो हम युद्ध कर रहे हैं ना, ये युद्ध एक इंसान को नहीं, एक इंसान को हम नहीं मार रहे हैं, ठीक है। एक इंसान जैसे दो लोग आपस में लड़ते लड़ाई करते हैं, हमारी लड़ाई ऐसे नहीं, क्योंकि जो बीमारी है वो एक आत्मिक बीमारी है और वो आपको केवल शरीर में दिखेगी, लेकिन वो एक आत्मिक युद्ध है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आत्मिक आप युद्ध लड़ रहे होंगे, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं। कुछ लोग महसूस कर सकते हैं, कुछ लोग देख सकते हैं, लेकिन जो नए विश्वासी हैं उन्हें नहीं दिखता है। लेकिन जब हम वचन को फायर करते हैं, आत्मिक युद्ध लड़ते हैं, तो शैतान हारता है, बीमारियां हारती हैं, कमजोरियां हारती हैं, प्रॉब्लम हारते हैं, और हम देखते हैं कि सब कुछ बदल रहा होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि हम चंगे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। सच में ऐसे सेम मेरे साथ हुआ कि लड़ते 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 मुझे लड़ना मेरे आत्मिक माँ ने सिखाया था, मुझे लड़ना, मुझे फायर करना। मैं सच बता रही हूँ, आज मैं जो कुछ भी बोलती हूँ, जो कुछ भी मैंने सीखा है, मेरी आत्मिक माँ ने मुझे सिखाया है। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, उन्होंने मुझे पर्सनली बहुत टीच किया है। मैं सच कहती हूँ, उन्होंने पर्सनली मुझे कंटिन्यू टीच किया है। आज उनकी टीचिंग है कि मैं आपको सिखा पा रही हूँ, आज उनकी टीचिंग है कि मैं आपको बता पा रही हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दें। आगे भी हम आपको बताएंगे, पार्ट 2 के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको लड़ाई कैसे लड़नी है। अभी तक तो केवल हमने 3 वचन को शेयर किया है, अभी कई सारे वचनों को मैं शेयर करूंगी। आत्मिक युद्ध में पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं पूरा दिखाऊंगी, क्योंकि आपको, अगर आप मसीह में हैं, बिलीवर हैं, अगर आप प्रॉब्लम में सफर कर रहे हैं, तो आपको आत्मिक युद्ध करना ही होगा। आपको आत्मिक युद्ध करने आना ही चाहिए। कब तक आप किसी से प्रार्थना लगातार करवाते रहेंगे? कब तक मेरा कहने का मतलब है, आपको भी युद्ध करना आना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम के लिए युद्ध करना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ताकि आप दूसरे को सिखा सके, ताकि आप दूसरे को बचा सके, ताकि आप दूसरे को उस प्रॉब्लम से निकाल सके। इसलिए प्रार्थना करवाना अच्छी बात है, आप प्रार्थना करवाइए, अनॉइंटिंग के लिए, अभिषेक के लिए, सब चीज के लिए। लेकिन प्रार्थना ज्यादा आप अगर अपने आत्मिक माता पिता से कराते हैं, तो ये कराइए कि आपका आत्मिक लेवल बहुत ज्यादा ऊपर हो। ये एक मुख्य प्रार्थना है जो कराते हैं,
स्पेशली इसी विषय पे अपने आत्मिक माँ से, आत्मिक पिता से प्रार्थना कराएं कि उसका आत्मिक लेवल ऊंचा, जब आपका आत्मिक लेवल ऊंचा होगा तो हर प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता आपको यूं ही दिख जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।